नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनिए की लहलहाती हुई बागवानी दिखा रही हूँ। इस वीडियो को देख के आप भी ज़रूर सोचेंगे कि हम भी इसी तरह का धनिया अपने घर में उगाएं। तो दोस्तों, ये धनिया मैंने कैसे उगाया और कब उगाया, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और किस तरह से ये बरसात के मौसम में भी इतना बढ़िया धनिया मेरे घर में हो रहा है, आप इसको पूरा देख के ये समझ जाएंगे। ये धनिया के बीज मैं बाज़ार से लाई हूँ और इन्हें मैं क्रश कर रही हूँ। धनिया के बीजों को 2 भाग में क्रश करके बोना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसमें अच्छी तरह ये जर्मिनेट हो पाता है। एक हल्के बेलन की सहायता से मैंने इसको क्रश कर लिया बीजों को, और उसके बाद ये सारे बीज जब 2 भागों में विभक्त हो गए हैं तो मैंने इन्हें एक पोटली बना ली। पतले से किसी कॉटन के कपड़े की पोटली बना के मैं इसको 2 दिन तक के लिए पानी की कटोरी में डिप करके रखूँगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि धनिए को जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं इसे सीधे बो दूँगी तो कम से कम 20 दिन के बाद ये ऊपर धरती से ऊपर निकल पाएगा। अगर मैं 2 दिन डिप करने के बाद इसे बोती हूँ तो ये 5वें 6ठे दिन अच्छे खासे इसके पौधे निकल आते हैं। ये देखिए, 2 दिन के बाद ये सारे बीज फूल के बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। अब इन्हें जर्मिनेशन में बहुत ही आसानी होगी। मैं इसको सॉइल मिक्स बना के जब मैंने इसे धरती में डाला, अपने ग्रो बैग्स में डाला, तो 6ठे 7वें दिन ये छोटे छोटे पौधों के रूप में निकल आए। दोस्तों, ये जो धनिए के बीज हैं मैंने मई के महीने में बोए हैं। उस वक्त बहुत कड़क धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने इनको शेडी एरिया में रख दिया। दोस्तों, जब भी आप चाहते हैं कि बरसात में भी आपको धनिया मिलता रहे तो बारिश होने से पहले ही आपको बीज बोने पड़ेंगे। अगर एक बार धनिया के बीज जर्मिनेट हो गए और छोटे छोटे पौधे निकल आए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से ग्रो हो जाता है। आप ये जो मेरे ग्रो बैग्स में लगा हुआ धनिया देख रहे हैं, ये पूरे 2 महीने के अपडेट हैं। भारी बारिश होने से पहले ही अगर आपके धनिया के पौधे बन गए हैं तो आप पूरे बरसात भर धनिया का आनंद घर में बैठे ले सकते हैं। अब आपका धनिया जर्मिनेट भी हो गया, उग भी गया और पौधे भी बन गए। उसके बाद बारिश शुरू हो गई तो हमें इन सारे पौधों को, या छोटे छोटे ग्रो बैग्स हैं, कोई खेत वेत तो है नहीं, इन ग्रो बैग्स को किसी शेड के नीचे रख दें और कभी कभी तीसरे चौथे दिन हल्की जब बारिश होती है तब उस बारिश में बाहर दिखा दें, तो ये आराम से बहुत बढ़िया सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। और एक मेन बात है, अगर धनिया ग्रो बैग्स में खूब घना जमा हुआ है तभी आप उसके पौधों को निकाल निकाल के अलग करें। नहीं तो अगर दूर दूर जमा हुआ है तो आप ऊपर से कट करें, वो बार बार पनप जाता है। एक बार का लगाया हुआ धनिया कम से कम 7-8 बार आप कट करके उसको आगे तक चला सकते हैं, क्योंकि हमने धनिया के बीज तो लेने नहीं है, पत्ती से ही हमने अपने घर की सब्जियों में डालनी है, चटनी बनानी है। तो पत्तियों को बार बार आप कैंची से कट करके बार बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार तक आपकी ये पत्तियाँ चल जाएंगी। बरसात के सीज़न में धनिया बाज़ार में धनिया पत्ती बहुत ही कम मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत महंगी है और ज़्यादा लाने पर बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसलिए आप अपने घर में अगर ग्रो करेंगे तो समय समय पर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी धनिया पत्ती आराम से ले सकती हैं। मैंने कितने छोटे से बैगों में ये उगा रखी हैं। हाइट इनकी 5 इंच है और गोलाई जो है 1 फीट है। बहुत ही छोटे छोटे कंटेनर्स में मैं इन्हें उगा लेती हूँ। आप भी किसी पॉलीथीन के बैग में ही एक बार धनिया के बीज डाल के घर में उगा के देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जब छोटी छोटी क्यारियाँ आपकी छत में या टेरेस में इस तरह रखी होती हैं और उनमें आप कुछ ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये थे मेरे धनिया के अपडेट। अब अगली वीडियो में भिंडी की हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और किसी नई जानकारी के संग फिर आपको। तब तक के लिए नमस्कार।